नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ लॉर्ड के बारे में, यानी कि ऐसे लॉर्ड जो आपको देते हैं सुख, भवन और वाहन। तो हमारी कुंडली का फोर्थ हाउस होता है जो ये सारी चीज़ें हमें देता है। तो हम जानेंगे कि इस घर के जो स्वामी हैं वो कुंडली के किस घर में जाके बैठे हैं और उन्हीं चीज़ों से आपका सुख जुड़ जाता है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो अगर कुंडली के फोर्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ जाते हैं तो इसे कहते हैं कि सुख आपका अपने आप से ही जुड़ गया। यानी ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने रहन सहन के तरीके पे, अपनी नौकरी पे और अपनी खुशियों पे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि मुझे पहले अपने लिए सब कुछ बेटर करना है, उसके बाद मैं किसी और के लिए या समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये लोग फोकस्ड होते हैं कि पहले मुझे सब कुछ मिल जाए फिर मैं दूसरों का देखूँगा, जो कि एक तरीके से ठीक भी है। कुंडली का फोर्थ हाउस अगर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठ जाए, सेकंड हाउस जो है धन का, वाणी का है, तो व्यक्ति का सुख जुड़ जाता है इन सब चीज़ों से। और अच्छा बोलने से इनकी लाइफ में खुशियाँ हो सकता है आती हों, या ये किसी ऐसी फील्ड में जॉब कर रहे हो जहाँ बोलने से इनका काम हो रहा हो और उस वजह से फिर इनकी इंक्रीमेंट हो, इनके पैसे आए। तो वाणी इनकी जुड़ गई है फोर्थ हाउस, मतलब इनका सुख जुड़ गया है इनकी वाणी से। नाउ फोर्थ हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तो आपका सुख कहाँ से आ रहा है? अब आपका सुख आ रहा है आपके थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम। तो आपके पराक्रम के ज़रिए आप सुख प्राप्त करेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसी जॉब में हो, ऐसी किसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको अपना साहस और हिम्मत दिखानी हो। आप डिफेंस में हो, आप आर्मी में हो, आप पुलिस में हो, या फिर किसी भी ऐसी फील्ड में ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ से आपका सुख जुड़ जाता है जब आप पराक्रम दिखाते हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, मतलब अपने घर में बैठ गया, चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हमारा सुख जुड़ गया है हमारी माता से। हमारी खुश, मतलब मैं खुश तभी हूँ जब मुझे लग रहा है कि हम सच्ची में, मेरी मम्मी खुश है, या मैं अपने घर में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने घर से जुड़ गया, अपनी माता से जुड़ गया, ये आपकी खुशी है। हो सकता है कि आप अपनी माता की खुशी के लिए ही सारे काम करते हो और आपको भवन वाहन से काफ़ी सुख मिलेगा। आपको लाइफ में अच्छे अच्छे घर और अच्छे कार्स या फिर बाइक्स वगैरह अच्छे इसके शौक भी होंगे और आपको मिलेंगे भी। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाते हैं, फिफ्थ हाउस शिक्षा और संतान का होता है, तो आपको फिफ्थ हाउस में शिक्षा और संतान को देखा जाता है, तो आपका सुख आपकी शिक्षा और संतान से जुड़ गया है। यानी आपकी संतान बहुत ही आपको सुख देने वाली हो सकती है और आपकी शिक्षा से आपको बहुत लाइफ में ऐसे मान सम्मान मिलेंगे जिससे आपको एक सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ को दिखाती हैं। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाता है, सिक्स्थ हाउस होता है रोग, रिपु और ऋण का, तो ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि आपके शत्रु, आपके सुख के जो देव हैं वो जाके आपके शत्रु के घर में, बीमारियों के घर में और मतलब कर्ज के घर में जाके बैठ गए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है कि चीज़ें, सुख आपको, इनकी वजह से आपके सुख में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। आपको उतना अच्छे से सब कुछ जो लाइफ में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर कुंडली के सेवन्थ हाउस में बैठते हैं, तो सेवन्थ हाउस होता है बिजनेस का और आपके स्पाउस का। तो आपका सुख जुड़ जाता है आपके हस्बैंड या वाइफ से। तो हो सकता है कि आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ मिले जो आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट करें और आपकी खुशियों का, एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हों। और अगर अच्छे प्लैनेट नहीं है या फिर नेगेटिव, मतलब कुछ क्रूर प्लैनेट बैठ गए हैं, तो वहाँ पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन आ सकती है, आपको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो अगेन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाए, क्योंकि एट्थ हाउस शमशान का घर है, दुख का है और डीप नॉलेज का है। तो यहाँ पर आपका सुख जुड़ जाएगा। पहली चीज़ तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपके सुख का जो लॉर्ड है वो जाके दुख वाली जगह पे, मृत्यु वाली जगह पे, शमशान वाले जगह पे बैठ गया है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पॉजिटिव क्या है कि आपको डीप नॉलेज गेन करने में सुख प्राप्त होता है। आपको किसी भी चीज़ में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में या कुछ ऐसे मैजिक वगैरह में आपको पढ़ना है, समझने में बहुत रुचि आती है और आपका सुख इससे जुड़ चुका है। नाउ अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, नाइन्थ आपका भाग्य है, आपके पिता हैं, तो आपके पिता से, आपके भाग्य से और आपकी हायर एजुकेशन से आपका सुख जुड़ जाता है। आपके पिता हो सकता है बहुत सपोर्टिव हो लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हों, और आप धर्म से चलेंगे तो आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। या पूजा पाठ करने के बाद आपका मन को बहुत खुशी मिलती होगी।
मंदिर जाने पे आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो इससे हम ये समझते हैं। 4th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस आपके कर्म का घर होता है। तो आप कर्म करेंगे, आपको खुशी मिलेगी और आपकी खुशियों से कर्म और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब आप कोई भी काम अगर खुश होके करेंगे तो मतलब उसमें समझिए कि आपको सक्सेस मिलने की गारंटी यहाँ पे हो जाती है। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है, सुख का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाता है तो। अगर कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाते हैं तो 11th हाउस होता है धन का संचय और आपके फ्रेंड सर्कल्स। तो आपकी खुशियाँ जुड़ जाती हैं। आपके मतलब अगर आप बहुत पैसे कमा रहे हो और लेकिन आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए दुख का हो जाता है कारण। लेकिन अगर आप अच्छा धन संचय कर पा रहे हो और तो आपको खुशी मतलब आपका मन हमेशा खुश रहता है। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल गया है तो वहाँ से आपकी खुशियाँ जुड़ गई हैं। लेकिन फ्रेंड सर्कल पे आपकी खुशियाँ यहाँ पे डिपेंड कर रही हैं। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं मिलेगा तो आप लाइफ में थोड़े से डिप्रेस्ड रहोगे, सैड रहोगे कि यार मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिले, इस तरीके का हो सकता है। अगर 4th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में यानी मोक्ष के घर में, व्यय के घर में, विदेश यात्रा के घर में जाके बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे है कि विदेश यात्रा का है, मोक्ष का है, इन सब में मतलब आपको मेडिटेशन करने में या ट्रैवल करने में, इन सब से अगर आपकी जॉब कहीं बाहर लग जाती है, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ से आपको मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ, इंटेंस खुशियाँ आने का बहुत अच्छा योग है यहाँ पे। पर वहीं साथ में ही ये व्यय का भी है। तो आप खर्च करते हैं, आपको खुशी मिलती है। इस वजह से आप अधिक खर्च कर सकते हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। आप हो सकता है लोगों को बाँटने में आपको अच्छा लग रहा है, लोगों को पैसा दे दें या फिर गिफ्ट्स वगैरह देने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे आपका धन खर्च का भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन ये अच्छा इसलिए क्योंकि आपको विदेश से सुख यानी विदेश से पैसे या विदेश से किसी भी चीज़ तरीके का आपको एक खुशी मिलने का योग है। तो 4th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, ये था पूरा वीडियो। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट हो पा रही हैं। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।